आउट, ऑफ, आउट ऑफ माने होता है बाहर निकलना या किसी जगह को छोड़ना। इसका जो फर्स्ट यूज होता है बाहर निकलना या किसी जगह को छोड़ना। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना, किसी जगह को छोड़ना। तो इसका फर्स्ट यूज भी वही होता है, बाहर निकलना, किसी जगह को छोड़ना। एग्जाम्पल, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। क्लियर। नेक्स्ट है, वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। जैसे किसी जगह को छोड़ना, देखिए वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। क्लियर। आगे से है सेकंड जो इसका यूज होता है, इतनी संख्या में से, इस कंडीशन में होता है, इस भाव में होता है। इतनी संख्या में इस भाव में होता है। जैसे राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए। राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए। राहुल स्कोर 90 आउट ऑफ 100। क्लियर। नेक्स्ट है, 15 में से केवल 2 विद्यार्थी हैं। 15 में से केवल 2 विद्यार्थी हैं। देयर ओनली 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 15। देयर ओनली 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 15। क्लियर। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। OPON अपान या ONTO अनटू, अपान या अनटू, अपान या ऑनटू का मतलब होता है ऊपर, एक छोटे वस्तु का बड़े गतिशील वस्तु के ऊपर होना। रिपीट कर दे रहा हूं, अपान या अनटू का मतलब होता है ऊपर या एक छोटे वस्तु का बड़े गतिशील वस्तु के ऊपर होना। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, मैं कूदकर घोड़े पर बैठ गया। जैसे मैं यानी एक आदमी घोड़े से छोटा वस्तु है, तो गतिशील यहाँ पे क्या, घोड़ा गतिशील है। तो मैं कूदकर घोड़े पर बैठ गया। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। अब झाड़ू जो है वो अपने आप टेबल पर आ गया, तो झाड़ू क्या हो गया, गतिशील हो गया। ठीक है। तब क्या होगा, ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। ब्रूम माने झाड़ू, ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, AGAINST अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध, विरुद्ध या विरोध में। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या विरोध में। एग्जाम्पल देखते हैं, राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है। राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है। वाई राम इज अगेंस्ट यू, वाई राम इज अगेंस्ट यू। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ABOUT अबाउट, ABOUT अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, अबाउट का मतलब होता है बारे में। एग्जाम्पल देखते हैं, वह मेरे बारे में बात कर रहा है। वह मेरे बारे में बात कर रहा है। इसका क्या हो गया, ही इज टॉकिंग अबाउट मी। वह मेरे बारे में बात कर रहा है, क्या हो गया, ही इज टॉकिंग अबाउट मी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। OF ऑफ मने का खासकर रिश्ता और संबंध को दर्शाता है। ऑफ मने का ये जो है रिश्ते और संबंध को दर्शाता है। एग्जाम्पल, वह राम का भाई है। अब यहाँ पे देखिए रिश्ता दर्शा रहा है कि वह जो है राम का भाई है। ठीक। तो क्या हो गया, ही इज ब्रदर ऑफ राम, ही इज ब्रदर ऑफ राम। ठीक। नेक्स्ट है UPWARDS। अपवार्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ, अपवार्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ। एग्जाम्पल, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। क्या हो गया, ही थ्रू
द स्टोन, स्टोन मैंने पत्थर होता है। अपवार्ड्स मतलब ऊपर की तरफ। ही थ्रू द स्टोन अपवार्ड्स, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। DOWN डाउनवार्ड्स का मतलब होता है नीचे की तरफ। डाउनवार्ड्स का मतलब होता है नीचे की तरफ। एग्जाम्पल, उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। क्या हो गया? ही थ्रू द स्टोन माने पत्थर, डाउनवार्ड्स मतलब नीचे की तरफ। उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। ही थ्रू द स्टोन डाउनवार्ड्स। आगे बढ़ते हैं। TO2, टू का मतलब होता है को, किसी जगह को, एक जगह से दूसरी जगह को। ठीक। TO2, टू का मतलब होता है को, किसी जगह को, एक दूसरे से दूसरी जगह को। क्लियर। एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर। ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब यहाँ पे जगह को लेकर के हो गया है। दूसरा है, सीता हमारे घर आ रही है। सीता हमारे घर आ रही है। सीता इज कमिंग टू आवर होम। सीता हमारे घर आ रही है। सीता इज कमिंग टू आवर होम। क्लियर। दूसरा है TOWARDS, टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ। टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ। जैसे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल। क्लियर। आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल। ठीक। नेक्स्ट है, वह तुम्हारे तरफ आ रहा था। वह तुम्हारे तरफ आ रहा था। ही वॉज कमिंग टुवार्ड्स यू। ही वॉज कमिंग टुवार्ड्स यू। क्लियर। नेक्स्ट है OVER, ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, बिना टच किए हुए, बिना छुए। OVER, ओवर। ओवर का मतलब होता है बिना छुए हुए। ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। अब समझिए, रस्सी के ऊपर से कूदा लेकिन रस्सी टच नहीं हुई, तो क्या हो गया? आई जंप्ड ओवर द रूफ। क्लियर। मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। आई जंप्ड ओवर द रूफ। क्लियर। नेक्स्ट है, हमारे सिर के ऊपर छत है। अब सर के ऊपर छत है तो सर से जो छत हमारे सर से टच नहीं है, तो क्या हो गया? हमारे सिर के ऊपर छत है। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स। ठीक। नेक्स्ट है WITHIN, विदिन। WITHIN, विदिन का मतलब होता है समयावधि के अंदर। समयावधि के अंदर। एग्जाम्पल, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। आई विल कम विदिन 5 मिनट। आई विल कम विदिन 5 मिनट। नेक्स्ट है THAN, दैन। दैन का जो मतलब होता है तुलना के लिए प्रयोग होता है। दैन का प्रयोग तुलना के लिए होता है। जैसे मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो यहाँ देखिए मैं तुमसे तुलना कर रहा हूँ, तो क्या हो गया? आई एम बेटर देन यू। नेक्स्ट है THROUGHOUT, थ्रो आउट का मतलब होता है सारा, पूरा। जैसे पूरी जिंदगी, पूरा भारत। ठीक। थ्रो आउट, THROUGHOUT, थ्रो आउट का मतलब होता है सारा, पूरा। जैसे पूरी जिंदगी, पूरा देश, पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश, मतलब पूरे के भाव में, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा राज्य, पूरा शहर, तो इस भाव में थ्रो आउट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया। मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया, तो क्या हो गया? आई लव्ड हिम
थ्रू आउट माई लाइफ। आई लव्ड हिम थ्रू आउट माई लाइफ। नेक्स्ट है यूपी अप। अप माने होता है ऊपर, यूपी अप, अप माने ऊपर। एग्जाम्पल, कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस आर राइजिंग अप, प्राइसेस आर राइजिंग अप। क्लियर। नेक्स्ट है गुब्बारा ऊपर जा रहा है, गुब्बारा ऊपर जा रहा है। बैलून इज गोइंग अप। ठीक है। आगे है AGO, अगो। अगो मतलब होता है पहले, समय के साथ। AGO, अगो मतलब होता है पहले, समय के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, वह 2 साल पहले आया, वह 2 साल पहले आया। He came 2 years ago। अगो माने होता है पहले, समय के साथ। वह 2 साल पहले आया। He came 2 years ago। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। INSIDE, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ। इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, किसी बंद आकृति के अंदर, किसी बंद आकृति के अंदर। जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक बंद आकृति है। कंप्यूटर के अंदर क्या है, मोबाइल के अंदर क्या है, रूम के अंदर क्या है, किसी बंद आकृति के अंदर। व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह अंदर था और मैं बाहर था, वह अंदर था और मैं बाहर था। ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड। ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड। क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है OUTSIDE। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ, किसी बंद आकृति से बाहर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ, किसी बंद आकृति से बाहर। अब जैसे एग्जाम्पल, वह घर के बाहर खड़ा था, वह घर के बाहर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम। अब घर क्या है, एक बंद आकृति है। ठीक। कंप्यूटर क्या है, एक बंद आकृति है। मोबाइल क्या है, एक बंद आकृति है। तो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, किसी बंद आकृति से बाहर। क्या हो गया, वह घर के बाहर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम। क्लियर। नेक्स्ट है वह स्कूल परिसर के बाहर था। स्कूल परिसर भी क्या है, एक बंद आकृति है। वह स्कूल परिसर के बाहर था। ही वॉज आउटसाइड द स्कूल। क्लियर। ही वॉज आउटसाइड द स्कूल। अब देखिए नेक्स्ट टू, एडजस्टमेंट, बिसाइड और बाई। इन चारों का मतलब होता है बगल में। रिपीट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट टू, एडजस्टमेंट, बिसाइड, बाई, इन चारों का एक ही मतलब होता है बगल में। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वह मेरे बगल में खड़ा था, वह मेरे बगल में खड़ा था। तो इसका प्रयोग लगा के कैसे बनता है देखें। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। गौर करिएगा, ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। अगला है, इसको इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग एडजस्टमेंट मी। ठीक। अब इसको इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। अब बाई का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग बाई मी। तो नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड माने पीछे। मैं लाइन में राम के पीछे था। मैं, जैसे मान लीजिए लाइन है, लाइन में मैं राम के पीछे हूँ, तो क्या है, मैं लाइन में राम के पीछे था। आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू। क्यू माने लाइन होता है। मैं लाइन में राम के पीछे था। आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू। ठीक। रिपीट कर देता हूँ। बिहाइंड माने होता है पीछे। मैं लाइन में राम के पीछे था। आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था। देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
AHEAD, अहेड, OF ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे, अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे। एग्जाम्पल, मैं लाइन में राम के आगे था। मैं लाइन में राम के आगे था। क्या हो गया? आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू। क्यू माने लाइन होता है। मैं लाइन में राम के आगे था। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके आगे कोई नहीं खड़ा था। उसके आगे कोई नहीं खड़ा था। देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट है EXCEPT, एक्सेप्ट। EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, के अलावा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, यानी रविवार को छोड़कर। यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। क्या हो गया? दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे अलावा, जैसे नहीं कोई बात में कहते हैं कि तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अलावा, एक्सेप्ट यू, यानी तुमको छोड़कर, तुम्हारे अलावा। नेक्स्ट है BESIDES, बिसाइड्स। BESIDES, बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा, मतलब इसके अलावा। ठीक, मैंने इसके अलावा और क्या, मैंने इसके अतिरिक्त, इसके एक्स्ट्रा में। एग्जाम्पल, इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या? इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या? डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस? डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस, मतलब इसके अलावे, इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या? डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए आप पनीर खाते हैं, तो पनीर के अलावा और आप क्या खाते हैं? ठीक है, तो वही चीज़ें हो गई। जैसे पनीर खाते हैं तो पनीर के अलावा भाई जो है हम पालक पनीर भी खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। DURING, ड्यूरिंग। DURING, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। एग्जाम्पल, छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली था। छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली था। क्या हो गया? आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस। छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली था। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है, हम ब्रेक के दौरान सचिन से मिल सकते हैं। हम ब्रेक के दौरान सचिन से मिल सकते हैं। वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक। वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक। क्लियर? नेक्स्ट है TILL, टिल, या UNTILL, अनटिल। टिल या अनटिल का मतलब होता है तक, समय के साथ, दिनों के साथ। टिल या अनटिल का मतलब होता है तक, समय के साथ, दिनों के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 9 बजे तक काम करूंगा। मैं 9 बजे तक काम करूंगा। आई विल वर्क टिल 9 o'clock। ठीक, अब यहाँ पे देखिए समय के साथ लगा है। ठीक है, मैं 9 बजे तक काम करूंगा। आई विल वर्क टिल 9 o'clock। अब यहाँ पे देखिए टिल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम सोमवार तक ठहरें। हम सोमवार तक ठहरें। क्या हो गया? वी स्टेड टिल मंडे। यहाँ देखिए समय के साथ लगा है टिल। वी स्टेड टिल मंडे। ठीक, नेक्स्ट है UP अप, TO2, अप टू। अप टू का मतलब होता है तक, किसी दूरी तक, किसी जगह तक, किसी उम्र तक। ठीक, अप टू का मतलब होता है तक,
किसी दूरी तक, किसी जगह तक, किसी उम्र तक। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं बस देहरादून तक गया, यहाँ जगह के साथ लगा है। मैं बस देहरादून तक गया, आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, अप टू दिख लगा है। ठीक। सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी, सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी, देखिए दूरी के साथ लगा है 5 किलोमीटर तक। सीता रैन अप टू 5 किलोमीटर, सीता रैन अप टू दूरी के साथ लगा है 5 किलोमीटर्स। अगला एग्जाम्पल है, तुम्हें 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। देखिए किसी उम्र तक है, तुम्हें 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। यू शुड नॉट कीप मोबाइल अप टू 18, यू शुड नॉट कीप मोबाइल अप टू 18। नेक्स्ट है AROUND, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, दिशा में। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, दिशा में। एग्जाम्पल देखते हैं, लोग मेरे चारों ओर थे, लोग मेरे चारों ओर थे, क्या हो गया, पीपल वेयर अराउंड मी। ठीक, पीपल वेयर अराउंड मी, क्लियर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अब देखिए है ना, चारों ओर दिशाओं में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, क्या हो गया, द अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, इज रिवॉल्विंग मतलब घूम रही है, अराउंड द सन मतलब सूरज के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। द अर्थ माने पृथ्वी, इज रिवॉल्विंग मतलब घूम रही है, अराउंड ने चारों ओर, द सन सूरज के चारों ओर घूम रही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ALONG, अलाउंग का मतलब होता है साथ में, अलाउंग का मतलब होता है साथ में। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम साथ आओगे, क्या तुम साथ आओगे, क्या हो गया, विल यू कम अलोंग, विल यू कम अलोंग, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा, तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल, यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल, क्लियर। नेक्स्ट है ALONGSIDE, अलोंग, अलोंग साइड, ALONGSIDE, अलोंग साइड का मतलब होता है किनारे साथ में, अलोंग साइड का मतलब होता है किनारे साथ में। जैसे नदी के साथ लगी हुई रोड, जैसे नदी के साथ लगी हुई रोड, सड़क के किनारे के साथ लगी हुई कार। रिपीट कर देता हूँ, अलोंग साइड का मतलब होता है किनारे साथ में। जैसे नदी के साथ लगी हुई रोड, सड़क के किनारे साथ में लगी हुई कार। एग्जाम्पल देखते हैं, नदी के साथ एक रोड है, नदी के साथ एक रोड है, क्या हो गया, देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर, रिवर बने नदी होता है, देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर। ठीक। आगे बढ़ते हैं, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है, क्या हो गया, अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है, अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, क्लियर। नेक्स्ट है ACROSS, अक्रॉस का मतलब होता है के पार, किसी चीज के पार, अक्रॉस का मतलब होता है के पार, किसी चीज के पार। जैसे क्या तुम नदी तैरकर पार कर सकते हो, यानी नदी के पार, ठीक, किसी चीज के पार, क्या तुम नदी तैरकर पार कर सकते हो। कैन यू स्विम, स्विम मतलब तैरकर पार करना, अक्रॉस द रिवर यानी नदी के पार, क्या तुम नदी तैरकर पार कर सकते हो, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक आदमी सड़क के पार खड़ा था, एक आदमी सड़क के पार खड़ा था, क्या है इसका, देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, यानी सड़क के पार खड़ा था। ठीक, देयर वाज, एक आदमी सड़क के पार खड़ा था, देयर वाज अ मैन
स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। क्लियर। और इसको आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए और